जय हिंद। जिस तरह कुछ समय पहले चाइना के वजह से मालदीव्स में इंडिया आउट का कैंपेन चलाकर मालदीव से इंडिया का बायकॉट करवाया जाता है, ठीक उसी तरह अब चाइना को इंडिया के वजह से श्रीलंका से बाहर निकाला जा रहा है। आज हम इसी चाइना आउट को समझेंगे और चाइना के स्ट्रेटेजी को भी समझेंगे। इसके अलावा इसको हम इंडिया के नज़रिए से समझने का कोशिश करेंगे और बहुत कुछ है वीडियो में जानने के लिए। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चाइना का एक बेहद पुराना और कारगर स्ट्रेटेजी है किसी भी देश को अपने तरफ करने के लिए और साथ ही उस देश को डुबाने के लिए। चाइना क्या करता, किसी कंट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर उस देश को इतना न कर्ज दे देता है कि वो देश उतने पैसे को वापस नहीं लौटा सके। और जब ऐसा होता है तो उसका कोई पोर्ट या उसका कोई आइलैंड को हथिया लेता है, जिससे कि उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन बढ़ जाता है और वो अपने दुश्मन देशों पर नजर रखता है। ऐसा ही वो श्रीलंका के साथ कर रहा था। श्रीलंका में जब राजपक्षे का सरकार था जो प्रो चाइना थे, उस समय श्रीलंका ने एक एनर्जी प्रोजेक्ट को चाइना को दे दिया था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था कि इस प्रोजेक्ट को जाफना के एक आइलैंड पर बनाना था, जो इंडिया और उस आइलैंड के बीच मात्र 50 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, जहां से चाइना इंडिया पर आसानी से नजर रख सकता है। चाइना इंडिया के इतना नजदीक आ जाता, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को चाइना से कैंसिल कराकर इंडिया को दे दिया गया है। हुआ क्या था, इस प्रोजेक्ट को पहले एडीबी एशियाई विकास बैंक के द्वारा बनाया जाना था, लेकिन इसमें चाइना पूरी तरह से शामिल था। इसलिए जब इंडिया को इस बारे में पता चलता है, तब से ही पिछले 2 सालों से श्रीलंका से इस बारे में बात चल रहा था कि इस प्रोजेक्ट को आप चाइना को ना दें। 2330 किलो मेगावाट कंबाइंड कैपेसिटी वाला इस एनर्जी प्रोजेक्ट को जाफना के इन तीनों आइलैंड पर पूरा किया जाएगा। आप देख सकते हैं इस आइलैंड और इंडिया तमिलनाडु राज्य के बीच मात्र 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने श्रीलंका को मनाया। इस प्रोजेक्ट को इंडिया श्रीलंका को $11 मिलियन ग्रांट के रूप में देकर इसको बनवाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट इंडिया के हाथ में नहीं आता तो चाइना हमारे इतने करीब आ जाता, जिससे कि क्या होता कि इंडिया की सिक्योरिटी में काफी प्रॉब्लम आता। इस प्रोजेक्ट को इंडिया को देने का एक और भी कारण है, श्रीलंका पर अभी 46 बिलियन डॉलर का डेट है, जिसमें सबसे ज्यादा चाइना ने दे रखा है, जिसमें चाइना ने श्रीलंका को फंसाया। श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है, उसमें मेजर कारण है चाइना का डेट का। और इसी तरह चाइना इंडिया को लेकर इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश है, उन सभी देश के साथ ऐसा ही कर रहा है, ताकि भारत के सभी पड़ोसी देशों में घुस सके और भारत को चारों ओर से घेर सके। पाकिस्तान में भी उसने ऐसा ही किया। पाकिस्तान को CPEC सड़क के नाम पर उसने इतना न कर्ज दे दिया कि वो कभी चुका नहीं पाएगा। उस सड़क के वजह से पाकिस्तान को चाइना ने हद से ज्यादा कर्ज दिया और पाकिस्तान अपने डेप्ट रेशियो से भी अधिक ज्यादा कर्ज लेकर डूबता चला गया। आज आप देख ही सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या हालत हो रखा है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस का आना, पाकिस्तान का चाइना के तरफ झुका रहना, लेकिन श्रीलंका अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को देखकर समझ चुका है। लेकिन पाकिस्तान और अब मालदीव, 1 से 2 वर्ष के बाद आप देखिएगा कि मालदीव्स का हाल भी श्रीलंका और पाकिस्तान के जैसा होने वाला है। आई होप कि आप चाइना का स्ट्रेटेजी इंडिया और उसके पड़ोसी देश को लेकर क्या है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।